Hello everyone, welcome to the online classes. Today I am here to discuss a new topic that is algebraic expression. प्यारे बच्चों, after watching this video, you will be able to understand the fundamentals of algebraic expression. You will also understand the components of algebraic expression. The four most important component is variable, then constant, terms, coefficient, factor, everything I am going to discuss in this video. So without wasting time, let's get started. But before writing anything on the board, I would like to urge you a very small thing. That is कि प्लीज़ आप कोई भी चीज़ आप बस समझने की कोशिश करिए. Try to get the sense of anything. Once you get sense of anything, you can write it in your own words. क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में भी आप वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ लें, कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ लें, खुद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ लें, सबसे बेहतर क्या है कि आप उसका सेंस अपने अंदर डेवलप करें. अगर आपके पास सेंस होगा तो डेफिनेशन आपको याद भी रहेगी और आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और कभी भूलेगी भी नहीं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो आई वांट टू स्टार्ट दिस टॉपिक विथ अ स्मॉल एग्जांपल एंड एग्जांपल इज लाइक कि 5x² प्लस 6xy प्लस z प्लस 7. ठीक है, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है कि जिसमें सारे कंपोनेंट्स आ जाए, वेरिएबल भी आ जाए, कांस्टेंट भी आ जाए, सारी चीज़ें हों. ठीक है, मिक्सचर भी हो उनका. तो क्या समझना है, बहुत सिंपल है. देखिए, सबसे पहले हम वेरिएबल समझते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल. देखिएगा, ये जो x आप देख रहे हो ना, जितने ही आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, x, y, z, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल. अब इसी में आपको तुरंत ये भी सीखना है कि वाई दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. क्यों इनको वेरिएबल बोला जाता है? इट इज़ बिकॉज कि इनकी कोई अपनी फिक्स वैल्यू नहीं है. ठीक है, देयर वैल्यू डिफर फ्रॉम एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन में हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1 हो, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू 2 हो, कभी -1 हो. तो इसकी अपनी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, इट कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरल्स. सो इसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली वेरी करती है. तो क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वेरी करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल है. दैट्स क्लियर, सिंपल है कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन वेरी करती हो, तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड वेरिएबल. तो इसको अगर हम बोलना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, अ क्वांटिटी विच इज नॉट फिक्स्ड, इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन. इज दैट क्लियर? तो दूसरी बात आती है कि अच्छा ठीक है, ये तो है कि जो वेरी करता है, क्या ऐसा भी कुछ है जो वेरी नहीं करता है? ऑफ कोर्स ऐसा है. तो ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, देखिए ये 5 है, ये 7 है, और अभी तो 2 ही नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 6 भी है. ठीक है, तो ये जो तीनों टर्म आपको दिख रहे हैं, ये जो नंबर के फॉर्म में दिख रहे हैं, इनकी अपनी एक वैल्यू है. 7 कहीं भी चला जाएगा, 7 का अपना खुद का मीनिंग होता है, दैट इज 7. ठीक है, 7 का मतलब कुछ और नहीं हो सकता. 7 itself is 7. सो इट हैज़ द कांस्टेंट वैल्यू. ये यहाँ भी 7 का मतलब 7 ही है, किसी दूसरे एक्सप्रेशन में भी 7 होगा तो उसका मतलब क्या रहेगा, 7 ही रहेगा. लेकिन जो x, y, z है ना, इसके साथ ये नहीं है. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है. तो इस तरह से ये जो टर्म है जो फिक्स हैं, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. तो 2 ही आइटम इसके हैं, इसके 2 ही कंपोनेंट मेजरली हैं, एक वेरिएबल और जो वेरिएबल नहीं है वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, अगली बात आती है, एक टर्म आता है, उसका नाम ही टर्म है. एक कंपोनेंट और है जिसका नाम है टर्म. कि इसमें टर्म कहाँ पे है? हाँ, टर्म कहाँ पे है, देखिएगा. तो आप देख सकते हैं, आपको इसमें मेनली कितने सेपरेशन दिख रहे हैं. तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे देखिएगा आप. देखिए, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. ठीक है, मैं फैन चला देता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है. तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. आप ये जो मैंने ये सर्कल किया हुआ ब्लू कलर से, ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग फैमिलीज हैं. किसी फैमिली में कम मेंबर हैं, किसी में ज़्यादा मेंबर हैं. यहाँ देखिए 6 भी है, x भी है, y भी है.
कहीं पे सिर्फ अकेला वेरिएबल है, कहीं पे अकेला कांस्टेंट है, कहीं पे कॉम्बिनेशन है कि वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो टर्म क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि जो टर्म होता है, टर्म कैन कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल, इट कैन बी अ कांस्टेंट, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो टर्म या तो वेरिएबल हो सकता है अकेला, या तो अकेला कांस्टेंट हो सकता है, या तो हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे हो? कॉम्बिनेशन मस्ट बी विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड साइन ऑफ डिवीजन। जैसे देखिए ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 6x और y में क्या रिलेशन है? ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन अलजेब्रा में जहाँ पे दो अल्फ़ाबेट के बीच में कोई सिंबल ना हो, उनके बीच में क्या माना जाता है? क्या रिलेशन माना जाता है? मल्टीप्लाई का रिलेशन माना जाता है। ठीक है। तो टर्म क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ काइंड्स होते हैं क्या? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं, कितने फैमिलीज दिख रही हैं? 1 2 3 4, यू कैन क्लियरली सी 4 फैमिलीज। हाँ, तो हम बोलेंगे दिस इज एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स। अगर 5 फैमिली है तो आप क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन हैविंग 5 टर्म्स। हाँ, तो इस बेसिस पे कुछ और बातें हैं, मोनोमियल बायनोमियल, मैं आगे चल के लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, और थोड़ी सी बात और बाकी है इसमें बताना, एंड दैट इज कि इनके बीच में जो ये सेपरेशन है, ये प्लस या माइनस से हो सकता है, या तो प्लस से हो सकता है या तो माइनस से हो सकता है। मल्टीप्लाई और डिवीजन से क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, जब कई सारे टर्म मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट टर्म्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? कई सारे टर्म का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो वेरिएबल से और कांस्टेंट से क्या बना? टर्म बना, और टर्म से क्या बना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ और बातें हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सो एज आई सेड कि एक्सप्रेशन कैन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म। तो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, मान लीजिए उसमें एक ही टर्म है, बाकी कोई भी नहीं है, हाँ, तो एक ही टर्म है, तो एक के लिए वर्ड होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो मोनो होता है ना, मोनो का मतलब ही होता है वन। आपने वर्ड सुना होगा शायद, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मतलब, मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। जब आप कभी प्रिंटर खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आपको मोनोक्रोम प्रिंटर मिलता है, जो एक ही कलर में प्रिंट करता है। ठीक है, सो दिस इज मोनोमियल। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है कि जिसमें एक टर्म नहीं है, दो टर्म है, ठीक है, बाकी के नहीं है, मान लीजिए कि 2 टर्म का एक्सप्रेशन है, तो 2 टर्म है, तो 2 के लिए हमारे पास क्या वर्ड होता है? हमारे पास वर्ड होता है बाइनोमियल। क्या वर्ड होता है? बाइनोमियल। ऐसे ही अगर 3 टर्म्स हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म्स हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, और अगर 4 से ज़्यादा है तो आप उसको साफ साफ नंबर के बेस पे कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन हैविंग 5 टर्म्स। एक्सप्रेशन हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स आप इजीली अपने आप से कह सकते हैं। तो मोनोमियल्स आर, इट कंसिस्ट ओनली 1 टर्म, इट कंसिस्ट बायनोमियल, इट कंसिस्ट 2 टर्म, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको मुझे अभी सिखानी है, और आगे अभी बहुत सारी बातें हैं, कोफिशिएंट, फैक्टर, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।